बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी जो सबको बेहद पसंद आती है। हर कोई इसे अपने घर में बनाना पसंद करेगा क्योंकि ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट भी बनती है। तो बड़ी आसानी से बनने वाली टिक्का चिकन की ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने चिकन के बड़े-बड़े 3 पीस ले लिए हैं, जिनमें 2 जो हैं वो लेग और थाई के साथ है और एक हिस्सा मैंने ब्रेस्ट का ले लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएँगे कट, गहरे-गहरे कट लगाएँगे। ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमने इसमें जब मसाला लगाना है तो मसाला इसके अंदर तक असर करे, उसका ज़ायका अच्छा इसमें बेहतरीन सा आए, तो हमें कट लगाना ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से हम 1-1 इंच के फ़ासले पे इसमें जो है वो कट लगा लेंगे ऊपर से भी, और ये दूसरी साइड हम जब इसकी करेंगे तो इसके यहाँ से भी इसकी हड्डी के जोड़ से, लेग की हड्डी के जोड़ पे आपने लाज़मी एक जो है वो कट लगाना है और एक ही हम इधर लगा देंगे। तो ये काफ़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो गहरे-गहरे हमने लगा देनी। ये अब ब्रेस्ट का पीस ले लेते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी हम 1-1 इंच के फ़ासले पे लगा लेंगे। इस तरीके से गहरे-गहरे आपने ये कट लगाने हैं। तो आपका चिकन जो है वो बहुत ही जूसी और बहुत ही चटखारेदार बनेगा जब इसके अंदर तक मसाला जाएगा। तो मैं आपको कट चेक करवा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने गहरे-गहरे कट जो हैं वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो इसी तरीके से मैं सभी के जो है वो कट लगा लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सभी के कट जो है वो मैं लगा चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया था एक बड़े साइज़ का लेमन, उसका जूस मैंने निकाल लिया। या आपके पास छोटे हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, या आप इसको 1.5 टेबल स्पून भी कह सकते हैं। तो ये सारा इस तरीके से फैलाते हुए इसके ऊपर लेमन जूस भी हम डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब मैं डालती हूँ कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने जो है वो सुर्ख लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिया है और यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है। यहाँ पे हाफ़ टीस्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च की ले ली है। यहाँ पे ये 2 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला के ले लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे ये हाफ़ टीस्पून जो है काली मिर्चों का पाउडर। मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालनी, क्योंकि हमने 2-3 किस्म की मिर्चें इसमें इस्तेमाल की हैं। यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने नमक का डाल दिया है। नमक जो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक होता है। और मिर्च मैंने इसमें देखें एक रेड चिली इस्तेमाल की है पाउडर शेप में, और दूसरा फिर हमने टिक्का मसाला में भी मिर्च होती है, फिर हमने काली मिर्च का भी इस्तेमाल इसमें किया है। ठीक है, अभी अब इसको बहुत अच्छे से मसाज करेंगे इस सारी चीज़ों के साथ मिक्स करते हुए। अच्छा, इसको जब मैंने वॉश करके रखा हुआ था ना, तो ये बिल्कुल ड्राई इस टाइम पे मेरे पास जो ये चिकन है ड्राई है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसको काफ़ी देर के लिए ऐसे ही छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसमें से एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकल जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी जो हमने कट लगाए हैं, इनके कट के अंदर तक हमने मसाले को भरना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मसाज हमने करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाफ़ टीस्पून मैंने ले लिया है ऑरेंज कलर। ठीक है, कलर इसमें बहुत अच्छा है इसलिए मैंने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पे अब हमने जो है इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया है और इसको अब कवर करके आप घंटा 2 घंटा भी रख सकते हैं। कम से कम टाइम है ये, ठीक है, इतना तो आप इसको ज़रूर दें। नहीं तो आप इसको ओवरनाइट के लिए रखें, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ले लिया है एक पैन। इसमें मैंने जो है 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए। इस तरीके से ब्रश की मदद से हम फैला देंगे पूरे बर्तन में। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप तवा भी ले सकते हैं, या जो भी आपको सही लगे कि जिसमें चिकन अच्छे से इस तरीके से सेट हो सके वो बर्तन आप ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको चिकन को रख देंगे। मीडियम फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम टू लो है इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो बाउल को मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो पानी के डाल के इस तरीके से फैलाते हुए इसको ये इस तरीके से डिवाइड करते हुए हम डाल देंगे ताकि इस पानी से स्टीम बने। स्टीम में हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। हम 8 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसको जब खोला और इसकी साइड को अब चेंज करेंगे हम, ये देखें इस तरीके से। और इसने चिकन ने भी हल्का-फुल्का पानी छोड़ा और जो फिर हमने 3-4 टेबल स्पून डाले थे वो भी हैं, और अच्छी खासी स्टीम इसमें बन गई है और बहुत ही अच्छे से ये 80% तक हमने इसको इस तरीके से कवर करके पकाना है। तो हम इसको फिर दोबारा से जो है वो कवर करेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर और कर देंगे।
तो 5 मिनट बाद जब हमने इसको कवर को उठाया तो आप देख सकते हैं कि जो चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे 80% हमारा जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कवर नहीं करेंगे और इसको खुला ही पकाएंगे। एक साइड पे मैंने 1 कप दही का ले लिया है और उसमें हम 2 मसाले डालेंगे, जिसमें ये 1 टीस्पून मैंने चाट मसाले का डाल दिया है और ये मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून मैंने हाफ़ टीस्पून सॉरी मैंने डाल दिया है गरम मसाले का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये जो मिक्स करके दही का जो ये वाला मसाले वाला दही है ये इसके ऊपर हम चिकन के ऊपर हम इसको डाल देंगे। बहुत ही अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो अंदर गुठलियाँ वगैरह वो भी अच्छे से मैश हो जाएँ। तो दही को अच्छे से फेंट कर फिर ही हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अब इस पॉइंट पर आकर हम ये देखें आप बहुत ही अच्छे से इसका जो पानी था स्टीम से बना हुआ वो भी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको फिर उलट-पलट कर लेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इसकी जो है ना ये हड्डी से इसने छोड़ दिया है चिकन को। तो यहाँ पे देख लें कि बहुत अच्छे से ये कुक भी हो रहा है और जो ऑयल है वो भी इसने सेपरेट कर दिया है। तो अब इस पॉइंट पर आकर हमने डालना है चिकन वो जो हमने सॉरी दही बना कर रखा है मसाले वाला। तो वो हम इस पॉइंट पर डालेंगे। उस दही डालने से क्या है कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका जायका बढ़ जाता है दही डालने से। तो हम इसको दही डाल के हाई फ्लेम करके अब हम इसको दही में कुक करेंगे। बाकी जो इसकी 20% जो कसर रह गई थी वो इस तरीके से ये बिल्कुल कुक हो जाएगा। तो इस तरीके से डालेंगे दोनों साइडों को अलट-पलट करते हुए। तो अब हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से इसका जो दही का पानी है और मसाला है ये भी खुश्क कर लेंगे इस तरीके से अलट-पलट करते हुए। इसको बनाना बहुत ईज़ी है और उससे भी ज़्यादा इसका जो कमाल है कि ये बनता बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपको बाज़ार से ज़्यादा ये टेस्टी मिलेगा और बाज़ार से ज़्यादा ये आपको घर में सस्ता पड़ जाता है। तो अब यहाँ पे जो दही का पानी है मतलब दही का जो हमने मसाला बनाया था वो खुश्क हो गया था। इस पॉइंट पर आकर मैंने ले लिए थे 2 छोटे साइज़ के लेमन, उनको इस तरह स्लाइस में कट कर लिया था। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें लेके मोटी-मोटी कट कर ली थी। वो इस पॉइंट पर इस तरीके से हम उलट-पलट करते इनके साथ इसको अप्लाई इन दोनों का चीज़ों का जो फ्लेवर है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे। अब मैं इसको और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देने के लिए, तिक्का फ्लेवर देने के लिए, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए तो इसके ऊपर मैंने एक कोयला साइड पे रखा हुआ था और 2 टेबलस्पून मैंने इसके ऑयल 2 ड्रॉप मैंने ऑयल के डाल के इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रखा है। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खुशबू भी आ रही है और बहुत ज़्यादा इसका अमेज़िंग सा टेस्ट बन गया है। आप इसको ट्राई इसी तरीके से करेंगे तो फिर आप अशश कर उठेंगे और खाने वाले आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसके ऊपर प्याज को कट करके भी रख देंगे गोलाई में, वो अच्छा लगता है इसके ऊपर। यहाँ पे मैं इसको आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि कितनी जूसी ये इसकी जो है ये बोटी बनी है। चिकन इसका बहुत ज़्यादा जूसी था और बहुत ज़्यादा ही चटखारेदार था। इसको मैंने रायते दही के रायते के साथ और केचप के साथ सर्व किया है और आप भी इसको रायते और केचप के साथ एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।